बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जो हम कोर्स स्टडी कर रहे हैं वो है हमारे पास डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन। जो इसके अंदर हम आज टॉपिक डिस्कस करेंगे वो बेसिकली लास्ट टॉपिक के अंदर हमने देखा था कि एसओपी एंड पीओएस क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, आज उनको देखेंगे हम, उनकी सम इम्प्लीमेंटेशन करके देखेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम की। ठीक है, जो बेसिकली एसओपी एक्सप्रेशन हमारे पास होता है उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बाय एंड और कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स। क्योंकि जो एसओपी होता है सम ऑफ प्रोडक्ट्स, वो क्या होता है हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट होता है। तो सम बेसिकली किस में आता है, और गेट में आता है, और प्रोडक्ट एंड गेट में आता है। सो बेसिकली एसओपी एक्सप्रेशन को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बाय एन एंड और कम्बिनेशन ऑफ गेट्स। एंड और आर के कम्बिनेशन से होता है ये। ठीक है, सो ये हमारे पास एसओपी एक्सप्रेशन, हम ये बात याद रखनी है, एंड और आर के कम्बिनेशन से हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जो प्रोडक्ट टर्म्स होती हैं वो इम्प्लीमेंट होती हैं बाय एंड गेट, और जो हमारे पास एसओपी एक्सप्रेशन है उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं बाय और गेट कनेक्टेड टू द आउटपुट्स ऑफ एंड गेट। ठीक है, एंड गेट को और गेट के साथ कनेक्ट करते हैं, देन हमारे पास एक कंप्लीट हो जाता है एसओपी एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाता है। इसकी आपको यहाँ डायग्राम से समझ आएगी। देखें, अगर हम इस डायग्राम पे गौर करें, देखें ये हमारे पास ए एंड डी, ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे थे ए एंड डी, देखें एंड में आ रहा है ए डी, मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो हमने इनको क्या किया, एंड गेट बना लिया। सो ये एंड हो गया। और इसी तरह ए सी भी हमारे पास एंड हो रहे थे, हमारा प्रोडक्ट थी तो एंड हो गया। तो बी वैसे आ रहा था, तो बेसिकली एंड हो गया। अब हमारे पास, अब हमने इन सब का और करना है, एंड इनका हम और करेंगे तो हमारे पास ये एसओपी एक्सप्रेशन की इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी। बेसिकली ये क्या है, एंड और इम्प्लीमेंटेशन है। पहले एंड है, सारे एंड हो जाएंगे, देन हम उन सब को सम करेंगे तो हमारे पास और आ जाएगा। सो एसओपी एक्सप्रेशन इज बेसिकली इम्प्लीमेंटेड बाय एन एंड और कम्बिनेशन ऑफ गेट्स। ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो पीओएस एक्सप्रेशन होता है, प्रोडक्ट ऑफ सम, उसको हम इम्प्लीमेंट कर, ये उसके इन्वर्स है। ये पीओएस प्रोडक्ट ऑफ सम है, ये और एंड कम्बिनेशन ऑफ गेट से होता है। ठीक है, जो सम टर्म्स होती हैं बेसिकली उनको और गेट से इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, जो उनको देन हम कनेक्ट करते हैं एंड गेट्स के थ्रू आउटपुट के साथ। कैसे करते हैं देखें, अब हमारे पास जिस तरह ए और बी आ रहा है, जिस तरह ए बी है हमारे पास। ठीक है, अगर हमारे पास ये टर्म है ए प्लस बी, तो ए और बी में दरमियान में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, क्योंकि पहले हम क्या करेंगे, इसको और करेंगे, मतलब कि हम इसका सम करेंगे। ए और बी और गेट लगा लिया, इसी तरह बी और सी और डी, इन सब का हमने सम किया तो और गेट लग गया। इसी तरह ए और सी का सम किया तो और गेट लग गया। पहले मतलब और आ गया, देन ये एंड, इन सब और को हम एक जगह इनपुट लेके एक एंड गेट बनाएंगे। तो बेसिकली पीओएस एक्सप्रेशन हमारे पास इंप्लीमेंट कैसे हो सकता है, बाय और एंड कम्बिनेशन ऑफ गेट्स। ठीक है, सो इस तरह से हम जो प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन है उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो कन्वर्जन ऑफ अ जनरल एक्सप्रेशन टू एसओपी फॉर्म, हमारे पास कोई भी अगर जनरल एक्सप्रेशन हो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं एसओपी फॉर्म के अंदर। कैसे कर सकते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग सम टेक्निक्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा। जिस तरह अभी हमारे पास ये एक्सप्रेशन है ए बी प्लस बी इंटू सी डी प्लस ई एफ, बेसिकली हम इस पर सिंपल टेक्निक अप्लाई करेंगे, बी को अंदर सी डी और ई एफ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एसओपी फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, ये बेसिकली तीनों आपस में प्रोडक्ट हो रही है, इन दरमियान में सम लग गया। इसी तरह अगर हम इसको देखें, ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी प्लस डी, अगर हम इनको देखें तो ये आपस में क्या हो रही हैं, ये दरमियान में इनके सम है, लेकिन आपस में ये क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, इस पर टेक्निक अप्लाई करेंगे, कुछ रूल्स अप्लाई करके बूलियन अलजेब्रा के हम इसको एसओपी में बनाएंगे। एसओपी कैसे बनाएंगे, ए को पहले सारी अंदर वाली के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, देन बी को अंदर सब के साथ मल्टीप्लाई कर, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। और इस एक्सप्रेशन में भी अगर फर्दर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो करेंगे। ठीक है, सो आगे इसको फर्दर सिंप्लीफाई, हमने ये पिछली वीडियो के अंदर देखा था कि रूल्स लॉज को यूज़ करके, थ्योरम्स को यूज़ करके हम कैसे बूलियन अलजेब्रा या बूलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास एक और एक्सप्रेशन है तो इसको हम एसओपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जिस तरह देखें ए प्लस बी होल बार है प्लस सी देन होल बार है, इस होल बार को हम डिमॉर्गन्स लॉ अप्लाई करेंगे। ठीक है, होल को कम्प्लीमेंट को पहले हम ख़त्म करेंगे, होल को कम्प्लीमेंट को ख़त्म किया, दरमियान में प्लस था, ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर सिंगल बार थी, डबल बार आ जाती थी, सी पे कम्प्लीमेंट नहीं था तो इसके ऊपर कम्प्लीमेंट आ जाएगा। जब डबल कम्प्लीमेंट आ जाए तो हमें पता है ए डबल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए होता है, तो इसके ऊपर से डबल बार ख़त्म हो जाएगी, तो सी कम्प्लीमेंट एज इट इज़ रहेगा। अब हम क्या करेंगे, सिंपली सी को अंदर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ये एसओपी फॉर्म बन जाएगी। सो इस तरह से हम किसी भी जनरल एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं एसओपी फॉर्म के अंदर। ठीक है, उसके बाद
बूलियन एक्सप्रेशन एंड लॉजिक सिंप्लीफिकेशन, जो बूलियन एनालिसिस है लॉजिक सर्किट्स का जो अभी हमने किया, देन एवेल्युएट बूलियन एक्सप्रेशंस उनको एवेल्युएट किया, रिप्रेजेंटिंग द ऑपरेशन ऑफ लॉजिक सर्किट्स, उनके ऑपरेशंस को भी रिप्रेजेंट किया, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ फंक्शन टेबल्स, ठीक है, बूलियन एक्सप्रेशंस इन एसओपी आर पीओएस फॉर्म्स की मदद पे। ये सारे आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है। जो बूलियन लॉज हैं, रूल्स हैं, थ्योरम्स हैं, ये यूज्ड होते हैं टू रेडिली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, मतलब पीओएस टू एसओपी में या एसओपी से पीओएस में, ठीक है। सो हम आगे कुछ एग्जांपल्स लेंगे, उसकी मदद से हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे सर्किट्स का, उनको सिंप्लीफाई करेंगे, देन उनको रिप्रेजेंट करेंगे उनको लॉजिक सर्किट से, जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन होगा उससे भी, जो सिंप्लीफाइड होगा उससे भी, ठीक है। सो हम आगे देखते हैं, इनकी कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। सो इसकी ये पहली एग्जांपल है हमारे पास बूलियन एक्सप्रेशन की, फाइंड करना बूलियन एक्सप्रेशन हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास एक लॉजिक सर्किट है जो कि रिप्रेजेंट हो रहा है बाय बूलियन एक्सप्रेशन। ये हमारे पास बूलियन एक्सप्रेशन है, ए इंटू बी कम्प्लीमेंट प्लस ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट इंटू सी इंटू डी होल कम्प्लीमेंट देन ओवर होल ऑन द होल कम्प्लीमेंट। सबसे पहले हमने एनालाइज करना है इस चीज़ को। क्या एनालाइज करना है, ये सर्किट हमारे पास कैसे, इसका आउटपुट कैसे आया, ये आउटपुट कैसे बनता है। तो अगर हम गौर करें, हमारे पास पहले कौन सी प्रोडक्ट आ रही है, ए इंटू बी कम्प्लीमेंट। तो हमने चेक करना है ए बी कम्प्लीमेंट हमें कहाँ से मिल रहा है। हमारे पास ये ए इंटू बी हमारे पास बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे एंड गेट बनेगा। तो हमने यहाँ से ए लिया, आ गया, तो बी हमारे पास कम्प्लीमेंट था, बी लिया, इसको कम्प्लीमेंट किया, देन बी कम्प्लीमेंट, ए इंटू बी कम्प्लीमेंट, हमारे पास ये गेट बन गया, इसको 3 का नाम दे दिया, ए बी कम्प्लीमेंट, हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है, ए और बी कम्प्लीमेंट। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा था, ए कम्प्लीमेंट भी है, बी कम्प्लीमेंट भी है, सी इंटू डी, ठीक है, ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी इंटू डी, ये चारों की आपस में प्रोडक्ट हो रही है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, ए कम्प्लीमेंट ए हमने यहाँ से ले लिया, ये आ गया हमारे पास ए कम्प्लीमेंट, ठीक है, बी कम्प्लीमेंट चाहिए था, बी कम्प्लीमेंट भी हम यहाँ से लिया, ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट हमारे पास हो गया। अब हमें सी और डी चाहिए, सी और डी का हमने पहले एंड गेट बना लिया, सी और डी को एक जगह ले लिया, देन इसको इनपुट दे दिया, मतलब अब ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी और डी हमारे पास आ गया, एंड गेट बन गया, एंड गेट बन गया, लेकिन इसके ऊपर बार थी, ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी डी ओवर होल बार थी, तो हमने यहाँ पे इसको भी कम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे सर्कल का साइन लगा दिया, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। अब बेसिकली अगर हम गौर करें तो दरमियान में हमारे पास क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो हमें और गेट लगाने हैं, इन दोनों प्रोडक्ट्स के दरमियान और गेट लगेगा, ये भी एंड गेट है, ये भी एंड गेट है, इन दोनों को जब हम सम करेंगे तो हमारे पास क्या लगेगा, और गेट लग गया। लेकिन हम देखें अगर गौर करें तो ऑन द होल बार है हमारे पास, कम्प्लीमेंट है, सो पूरे रिजल्ट का यहाँ पे हमने सर्कल लगा के पूरे रिजल्ट का कम्प्लीमेंट ले लिया। तो हमने एनालाइज किया इस सर्किट को, हमने देखा कि इस बूलियन जो हमारे पास लॉजिक सर्किट है, इससे हम बूलियन एक्सप्रेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखें हमने इससे पूरे से ये वाला एक्सप्रेशन फाइंड किया है, तो आपको कोई भी आपको एक्सप्रेशन गिवन हो, जस्ट ए बी सी डी गिवन हो, और इस तरह आपके पास पूरा सर्किट बनाया हुआ है, इस तरह रिजल्ट ऊपर ना लिखे हुए, तो आपको उसका जो बूलियन एक्सप्रेशन है निकालना आना चाहिए, ठीक है। सो यू नीड टू प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स, सही है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। सो जो हमने पीछे हमने डायग्राम डिस्कस किया, ठीक है, जो सर्किट, सो उसको सर्किट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय बूलियन एक्सप्रेशन स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। सो जिस तरह हमने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करके इसका ये बूलियन एक्सप्रेशन निकाला है, वही बात आगे लिखी गई है, ठीक है। सो आउटपुट ऑफ नॉट गेट 1 इज़ बी कम्प्लीमेंट, उसी तरह ए कम्प्लीमेंट। तो ये मतलब ये जो डिटेल दी गई है, ये सारी जो मैंने बोल के बताई है ना आपको वर्डिंग के अंदर, ये सारी उसी की मतलब के वर्डिंग लिखी हुई है आगे, ठीक है। सो कहता है जी अगर कंसिडर करें हम दैट x इज इक्वल टू ए डॉट बी कम्प्लीमेंट, अगर इसको मैं नोट से खोल लूँ तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ आ जाएगी। ये चीज़ हम डिस्कस करें यहाँ भी। देखिए ये चीज़ थी, जो लॉजिक सर्किट हमने रिप्रेजेंट किया बूलियन एक्सप्रेशन को, उसी को आगे हमने वर्डिंग के अंदर लिखा है जी। जो आउटपुट आ रहा है नॉट गेट का, वो क्या आ रहा है हमारे पास, बी कम्प्लीमेंट आ रहा है, ठीक है। देखें बी कम्प्लीमेंट आ रहा है, नॉट गेट लगा हुआ है, ये भी नॉट गेट लगा हुआ है, ए कम्प्लीमेंट एंड देन बी कम्प्लीमेंट, ठीक है। और इसी तरह इन्होंने आउटपुट ऑफ टू इनपुट एंड गेट्स, उसका ए कम्प्लीमेंट बी आ रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट आ रही है और बी का, ये ऊपर ये आ रहा है ए और बी का, ए और बी कम्प्लीमेंट का प्रोडक्ट आ रहा है। तो इन्होंने वर्डिंग के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, देख के समझ आ जाती है बंदे को। अब कह रहे हैं जी एवेल्यूएट करना चाह रहे हैं एक्सप्रेशन को कैसे एवेल्यूएट करेंगे। इन्होंने कहा जी चले हम ऐसे करते हैं जी, कंसिडर करें एक्स को ले लेते हैं ए डॉट बी कम्प्लीमेंट, क्योंकि हमारे पास जो
पूरा एक्सप्रेशन था ये आ रहा था ना, ए डॉट बी कम्प्लीमेंट प्लस दिस एंड दिस होल बार एंड द होल बार। हमने क्या किया, एक्स इज इक्वल टू ए डॉट बी कम्प्लीमेंट ले लिया, और जो प्लस के बाद टर्म आ रही है उसको हमने वाई ले लिया पूरी टर्म को। ठीक है, ठीक है, एक्स बेसिकली अब हमारे पास क्या बन गया, एक्स प्लस वाई। और अगर हम एक चीज़ नोट करें तो इसके ऊपर होल बार आ रही थी, हमने क्या किया, एक्स प्लस वाई होल कम्प्लीमेंट ले लिया। ठीक है, तो हमने एक्स को इसके इक्वल ले लिया, वाई को इसके इक्वल ले लिया। अब हम देखते हैं कि कब इनकी वैल्यूज़ 1 होंगी। ठीक है, आउटपुट ऑफ अ लॉजिक सर्किट जो हमारे पास आ रहा है उसका 1 कब होगा, मतलब वो रिजल्ट या आउटपुट हमें 1 कब देगा, 1 जब x हमारे पास 0 हो और y भी हमारे पास 0। इसका क्या मतलब है, ठीक है, इस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि हमारे पास क्या है, x प्लस वाई ओवर होल बार है हमारे पास, तो उस हिसाब से ये चीज़ें लिखी हुई हैं। आपने अपने माइंड को थोड़ा सा इसमें इस्तेमाल करना है, लॉजिक सर्किट को एनालाइज करने में। ठीक है, जब x भी 0 है, y भी 0 है, ठीक है, तब हमारे पास लॉजिक सर्किट का आउटपुट 1 आएगा। देखें, x इज इक्वल टू 0 नॉट ऑफ आर y इज इक्वल टू 0, आउटपुट हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। जब x 0 होगा नॉर y इज इक्वल टू 1, आउटपुट 0 आएगा। अदर केसेस में हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, जब अगर y को 1 करेंगे, x को 1 करेंगे, एटसेट्रा। ठीक है, तो जस्ट एक ही कंडीशन है, जब हमारे पास 1 आएगा आउटपुट, x भी 0 y भी 0। ठीक है, ये कैसे होगा, अब देखें, इसकी एक्सप्लेन किया गया आगे। जब हम x को 0 ले रहे हैं, इसका मतलब यह है कि a डॉट बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0 होगा। a डॉट बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0 कैसे होगा, इन दोनों में से अगर एक भी 0 हुआ, a 0 हुआ या b हमारे पास, तो ये हमारे पास इसका ऑन द होल रिजल्ट हमारे पास 0 आएगा। देखें, व्हेन एनी लिटरली इज 0, क्योंकि ये प्रोडक्ट हो रही है, a जब 0 होगा तब भी रिजल्ट 0 आएगा, b कम्प्लीमेंट 0 होगा तब भी रिजल्ट हमारे पास 0 आएगा। ठीक है, y का रिजल्ट हमारे पास 0 कब आएगा, क्योंकि हमने कहा है ना x भी 0 y भी 0, तो y 0 कैसे होगा, आप देखते हैं। जब हमारे पास इस पूरा जो a कम्प्लीमेंट b कम्प्लीमेंट c इंटू डी है, ऑन द होल कम्प्लीमेंट है, 0 आंसर कैसे आएगा, कैसे आएगा, जब हमारे पास a कम्प्लीमेंट b कम्प्लीमेंट c इंटू डी इज इक्वल टू 1 होगा। जब ये 1 होगा, ठीक है, कि उसके ऊपर होल कम्प्लीमेंट है, तब इसकी वैल्यू 0 होगी हमारे पास। ठीक है, सो ये 1 कब होगा, a कम्प्लीमेंट इंटू बी कम्प्लीमेंट c इंटू डी, ये 1 तब होगा जब a की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 0 होगी, b की वैल्यू भी हमारे पास 0 होगी, c की वैल्यू 1 होगी, d की वैल्यू 1 होगी। a b की वैल्यू 0 इसलिए होगी क्योंकि उनके ऊपर कम्प्लीमेंट लगा होगी। जब वैल्यू 0 होगी तब ये हमारे पास 1 आएगा। ठीक है, सो जो हमारे पास एक्सप्रेशन आउटपुट इज 1 फॉर द इनपुट कंडीशंस a। सो अब इन्होंने ऑन द होल रिजल्ट निकाला है कि रिजल्ट 1 कब आएगा, रिजल्ट 1 तब आएगा जब a भी 0 b भी 0। ठीक है, एंड a 0 b 0 c इज इक्वल टू 1 हो और d इज इक्वल टू 1 हो, तो ये दो कंडीशन हो, तो दैट इज a इज इक्वल टू 0 b इज इक्वल टू 0 c 1 और d 1 हो, तब हमारे पास क्या आएगा, ये पूरा जो एक्सप्रेशन है इसका रिजल्ट 1 आएगा। अब हम देखते हैं इसको टेबल की मदद से। देखें, टेबल में अगर गौर करें, जस्ट एक का रिजल्ट आउटपुट 1 आ रहा है हमारे पास, जस्ट 1 एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ये बेसिकली 1 1 यहाँ पे ही लिखा हुआ है, ये वाले जो 2 1s हैं, एक 1 इधर आता है, एक 1 इधर आता है, यहाँ पे बेसिकली 0 ही है। ये 1 1 जो है, एक 1 इधर का है, एक 1 इधर का है बेसिकली। ठीक है, सो इसका आउटपुट 1 कब आएगा, जब a भी 0 है, b भी 0 है, c और d हमारे पास 1 है, तब इसका आउटपुट हमारे पास 1 आ रहा है। ठीक है, सो अब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे, सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई हम इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसके ऊपर डिमॉर्गन लॉ अप्लाई करेंगे। डिमॉर्गन लॉ क्यों अप्लाई करेंगे, ऑन द होल कम्प्लीमेंट है। ठीक है, ऑन द होल कम्प्लीमेंट को हम कैसे लगाएंगे, ठीक है, जब होल कम्प्लीमेंट है तो अब हम इसको खोलेंगे, देखें कैसे खोलेंगे। ये जो प्लस है ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, प्लस क्या हो गया, चेंज हो गया मल्टीप्लाई के अंदर। अब a इंटू बी कम्प्लीमेंट था, जब ये कम्प्लीमेंट खुला है तो इस पूरे जो हमारे पास टर्म आ रही है इसके ऊपर कम्प्लीमेंट आ जाएगा, और ये जब कम्प्लीमेंट खुला है यहाँ पे डॉट आ गया, इसके ऊपर भी कम्प्लीमेंट आ जाएगा। एक कम्प्लीमेंट होल पहले पे था, जब ये वाला ऊपर वाला पूरा कम्प्लीमेंट खुला है तो इसके ऊपर एक और कम्प्लीमेंट आ गया, डबल कम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है, जब हम इस पे दोबारा डिमॉर्गन लॉ अप्लाई करेंगे, जब दोबारा डिमॉर्गन लॉ अप्लाई करें इसके ऊपर, तो देखें अब हमने पहले इस टर्म को देखें, a डॉट बी कम्प्लीमेंट और ओवर होल कम्प्लीमेंट। जब डिमॉर्गन लॉ अप्लाई करेंगे, देखें जो जब डॉट है ये प्लस में चेंज हो गया, डॉट प्लस में चेंज हो गया, b के ऊपर ऑलरेडी कम्प्लीमेंट था तो इसके ऊपर डबल कम्प्लीमेंट आ गया, a के ऊपर कम्प्लीमेंट नहीं था तो सिंगल कम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है, पहले एक टर्म को हमने कर लिया, अब दूसरी टर्म को देखते हैं, a के ऊपर कम्प्लीमेंट, पहले तो देखें डबल कम्प्लीमेंट कैसे खत्म होगा, हमें पता है कि a के ऊपर अगर डबल कम्प्लीमेंट हो तो वो इज इक्वल टू a ही होता है, डबल कम्प्लीमेंट तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया। ठीक है, तो बाकी एज इट इज आ जाएगा हमारे पास a कम्प्लीमेंट b कम्प्लीमेंट c इंटू डी। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्या आ गया है, तो इसी तरह b के ऊपर भी डबल कम्प्लीमेंट है तो ये b डबल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू b होता है।
तो ये भी इस तरह हमारे पास ये चीज़ भी हमारे पास ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। सो अब हमारे पास ये चीज़ रहेगी ए कम्प्लीमेंट प्लस बी इंटू ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी इंटू डी। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करें इसके ऊपर, देखें जी क्या आता है हमारे पास, ए कम्प्लीमेंट इंटू ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी इंटू डी। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, ए कम्प्लीमेंट इंटू बी कम्प्लीमेंट सी इंटू डी। बेसिकली हमने क्या किया, ए कम्प्लीमेंट को इस सब के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, इसी तरह बी को इस सब के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई होगा। जब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने अप्लाई कर लिया इसके ऊपर, ठीक है, तो अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, कहता है जी अप्लाई रूल 8 टू द सेकंड टर्म। जो सेकंड टर्म है इसके ऊपर रूल 8 को अप्लाई करें। रूल 8 क्या है, बेसिकली जो जब हमने रूल्स पढ़े थे, ठीक है, तो आपको वो सारे रूल्स यहाँ पे याद होने चाहिए, तभी आप कोई एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। सो सेकंड टर्म के ऊपर उन्होंने रूल अप्लाई किया, तो हमारे पास इनको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आ गया, ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट डॉट सी इंटू डी, ठीक है। सो एक्सप्रेशन ये पास हमारे पास अब 1 कैसे होगा, 1 तब होगा जब ऑल लिटरल्स आर 1, जब सारे लिटरल्स 1 होंगे। इसका मतलब ये है कि ए कम्प्लीमेंट भी 1 हो, बी कम्प्लीमेंट भी 1 हो, सी भी 1 हो, डी भी 1 हो, ठीक है। या आप ऐसे कह सकते हैं ए और बी 0 0 एंड सी एंड डी 1 1 हो, तब ये एक्सप्रेशन हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा, ठीक है। सो बेसिकली हमारे पास अब हम देखते हैं कि इसका टेबल अगर हम देखें तो हमारे पास जब सिंप्लीफाई कर चुके हैं हमारे पास क्या आया, ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट इंटू सी इंटू डी। तो इसका आउटपुट हमें पता है कब 1 होगा, जब ए 0 होगा, बी 0 होगा, सी 1 होगा और डी 1 होगा। ए यहाँ पे 0 है, बी यहाँ पे 0 है, सी इधर 1, डी 1। ये जो 1 1 है ये भी यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ये मिस्टेकनली आ गई इधर, राइट हो गया, ठीक है। सो इसका आउटपुट 1 तभी आएगा जब सी और डी 1 होंगे और ए और बी 0 0 होंगे। देखें ट्रुथ टेबल सेम ही रहा है, ठीक है, इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। जो हमारे पास जो पहले कम्प्लेक्स लॉजिक वो एक्सप्रेशन था, बूलियन एक्सप्रेशन, अगर उसको देखें और इसको देखें तो इन दोनों में आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। इसको इम्प्लीमेंट करने में ज़्यादा आसानी होगी, उस दूसरा जो पहले वाला था उसको इम्प्लीमेंट करना ज़रा ज़्यादा मुश्किल था। इसमें जस्ट 1-2 गेट्स लग रहे हैं इम्प्लीमेंट करने में। देखें जो एक्सप्रेशन हमारे पास आ रहा है, ठीक है, वो 4 टर्म्स के क्या आ रही है, हमारे पास प्रोडक्ट आ रही है, ठीक है। तो इसको हम प्रोडक्ट टर्म को इम्प्लीमेंट करते हैं, हमें पता है एंड गेट के थ्रू करते हैं, ठीक है। सो देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए है, ए का कम्प्लीमेंट ले लिया, कम्प्लीमेंट कर दिया, इसको नॉट कर दिया, बी है, बी का कम्प्लीमेंट चाहिए तो नॉट गेट कर दिया इसको, देन सी और डी। इन सब का जब हमने प्रोडक्ट लिया तो एंड गेट हमारे पास बन गया। तो ये बेसिकली हमारे पास उधर भी एंड गेट ही आ रहा था, इधर जो हमने पीछे देखा था, देखते हैं उधर एंड क्या आ रहा था। हाँ देखें ये जो लॉजिक सर्किट था इसको रिप्रेजेंट कर रहे थे हम बूलियन एक्सप्रेशन से, ठीक है। ये बेसिकली एट द एंड हमारे पास जो रिजल्टेंट आ रहा था और गेट बन रहा था, लेकिन अगर हम गौर करें इसका जो ट्रुथ टेबल है, इसका अगर ट्रुथ टेबल अगर हम चेक करें तो देखें इसकी वैल्यू भी, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0, सी 1, डी 1 हो, तो तब आउटपुट 1 आ रहा था। तो मतलब जो हमारे पास जो पहला एक्सप्रेशन था उसका ट्रुथ टेबल और जो हमारे पास सिंप्लीफाई होकर ट्रुथ टेबल आया उसका ट्रुथ टेबल दोनों हमारे पास सेम आ रहे हैं। लेकिन एडवांटेज क्या है, जो सेकंड जो हमारे पास आया है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत ही कम लॉजिक गेट्स चाहिए, बिल्कुल सिंपल है, जस्ट हमने चारों को मल्टीप्लाई करके एंड गेट लगाना है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, और एक और एग्जांपल इसकी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।